क्या हुआ? जब अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ताबूत से प्रकट हुआ। रामायण का गुमनाम योद्धा, यह नजारा देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या है सच्चाई? प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इतना बड़ा चमत्कार देखकर बड़े बड़े पंडित विशेषज्ञों के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के भी होश उड़ गए। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और हमारे चैनल भक्ति इनसाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए। अयोध्या इतिहास रच चुका है। जिस दिन का सभी सनातनियों को बरसों से इंतजार था, आखिरकार वह दिन आ ही गया। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में अब प्रभु ने विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे ही दिए। इस आंदोलन की आंच में पूरा देश झुलसा था। सैकड़ों ने सीने पर गोलियां खाई तो हजारों ने अपने लहू को पानी की तरह बहा दिया। बात हो रही है राम जन्मभूमि यानी अयोध्या की, जो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसने पूरी दुनिया को भगवान राम के अस्तित्व से रूबरू कराया है। लेकिन क्या हुआ जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ताबूत से निकला रामायण का गुमनाम योद्धा, और यह नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। रामायण के जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। माना जाता है कि आज भी रामायण व भगवान राम से जुड़े चिन्ह और सबूत श्रीलंका में मौजूद है, और उन्हीं सबूतों का पता लगाने के लिए भारत के आर्किटेक्ट जो कि बेंगलुरु में रहते थे, विश्वास जी रेड्डी, अपने एक मित्र के साथ श्रीलंका की यात्रा पर रवाना हुए। श्रीलंका की एक रिसर्च में दावा किया गया है कि श्रीलंका में करीब 50 ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध रामायण से है। यह भी दावा किया गया है कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी, पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा भगवान के पैरों के निशान भी देखे गए हैं। विश्वास जी रेड्डी ने अपने साथी के साथ इन सभी जगह पर शोध किया और नतीजा सचमुच में चौंकाने वाले थे। यह जो सबूत उन्हें प्राप्त हुए थे, यह उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा था जो यह कहते थे रामायण केवल कल्पना मात्र है। लेकिन विश्वास जी यह जानना चाहते थे कि रावण की मृत्यु के बाद रावण के शरीर के साथ आखिर क्या हुआ था। वहां के स्थानीय निवासी आज भी रावण की पूजा करते हैं। जब उन्होंने इसके बारे में उनसे पूछा तो उनका कहना था, रावण का शरीर आज भी श्रीलंका के रैगला के घने जंगलों में स्थित है। बताया जाता है भगवान श्री राम के हाथों रावण के वध को 10,000 से भी ज्यादा साल हो गए हैं। जिस समय भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उन्होंने उसके शव को विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया गया और शव को वैसे ही छोड़ दिया। इसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि रावण की मौत क्षणिक है, वह फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि वह कई सालों तक सुरक्षित रहे। यह शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि ताबूत के नीचे रावण का वेश कीमती खजाना भी मौजूद है, और इस खजाने की रखवाली भयंकर नाग देव और कई खूंखार जानवर करते हैं। ये सच्चाई जानने के बाद विश्वास जी रेड्डी रैगला के घने जंगलों के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वह उस ताबूत के ऊपर शोध करना चाहते थे और क्या रावण का शरीर आज भी मौजूद है, इस बात की भी पुष्टि करना चाहते थे। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें रैगला के जंगलों में जाने के लिए 8,000 फुट की ऊंचाई का सफर तय करना था। लेकिन 1.5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आखिर विश्वास जी रेड्डी उस स्थान पर पहुंचे गए। रात्रि के समय उन्होंने देखा कि एक भयंकर नाग उस ताबूत की रखवाली कर रहा था, तो उन्होंने सुबह होने का इंतजार किया, और सुबह होते ही जब उन्होंने उसे ताबूत को खोलना चाहा तो आसपास से बहुत ज्यादा खूंखार जानवरों की आवाज आने लगी। कहा जाता है उस ताबूत के नीचे बेशकीमती खजाना मौजूद है, लेकिन लाख प्रयास करने के बावजूद भी विश्वास जी उसे ताबूत को खोल नहीं पाए। कहा जाता है ताबूत के अंदर जो रावण का शव रखा हुआ है, उसके ऊपर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसके चलते वह हजारों सालों तक वैसा का वैसा ही दिखता है। विश्वास जी खूंखार जानवरों की आवाज से बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्होंने उस ताबूत पर ही थोड़ा बहुत शोध किया और उसका थोड़ा सा अंश निकाल करके अपने साथ ले गए।
जब उन्होंने उसका संशोधन किया, उसके ऊपर रिसर्च करी, तो यह पाया कि वह पदार्थ तकरीबन आज से 10,000 साल पुराना है, जो कि सचमुच में पुष्टि करता है कि वह ताबूत सचमुच में हजारों साल पुराना है और उसके अंदर रावण का शव आज भी रखा हुआ है। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप आज से पहले कभी श्रीलंका के दौरे पर गए हैं? अगर वहां आपका जाना हो तो रामायण से जुड़े हुए सबूत आप जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।